हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आपका 2 दिसंबर को जो एग्जाम होने वाला है हिंदी अनिवार्य कक्षा 9th का, उसके लिए हम एक नमूना प्रश्न पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। ये मॉडल पेपर, ये आपकी पेपर में जरूर हेल्प करेगा। इसमें हम इसका पैटर्न सीखेंगे, किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, और हो सकता है इसके अंदर से 30 से 40% कोर्स आपके पुटअप भी हो जाए। आपका पेपर 70 नंबर का आने वाला है और समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। और पहला जो एक पैसेज आएगा वो क्या आएगा, अभी अपठित गंध्यास आएगा। क्या आएगा अभी? अपठित, मतलब आपकी किताब के अंदर से नहीं आने वाला है, वो बाहर से ही आएगा। और आएगा इसी पैटर्न के आधार पर। देखो भी, सर सामान्यतः ईश्वर के 2 रूप माने गए। आप पैसेज को 2 बार पढ़ना आराम से, टाइम आपके पास खूब होता है तो एक प्रश्न भी गलत नहीं होगा। 2 रूप माने गए, एक तो है सगुण, एक है निर्गुण। जब परमात्मा को निराकार, आज, अनादि, सर्वव्यापी, गुणातीत, अगोचर, सूक्ष्म मानकर ये अज है, उसकी विवेचना की जाती है तो उसे निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है। और जब वही ब्रह्म सगुण साकार रूप धारण कर नर शरीर ग्रहण कर नाना प्रकार के कृत्य करता है तो उसे सगुण परमात्मा के रूप में जाना जाता है। सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से सगुण भक्ति को निर्गुण भक्ति की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना गया। किस दृष्टि से भी? सामाजिक दृष्टि से। किंतु केवल इसी कारण से निर्गुण भक्ति की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तत्कालीन परिस्थितियों में सगुणा उपासक भक्त कवियों का सारा ध्यान इस ओर केंद्रित था कि हिंदू समाज को विघटन और उत्पीड़न से बचाया जा सके। इसलिए उन्होंने हिंदू समाज के विभिन्न घटकों को संगठित करने का कार्य किया। दूसरी ओर निर्गुणोपासक कवियों की दृष्टि हिंदू समाज को ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतीय समाज को एकता में के सूत्र में पिरोने की और लगी हुई थी। वे हिंदू और मुसलमान का भेद भुलाकर मानवता के उदात्त मूल्यों की स्थापना में लगे हुए थे। इसमें पहला प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न आपकी इसी प्रकार आएगा। उपर्युक्त गंध्यास का शीर्षक बताना है आपको, ये गंध्यास किसके बारे में है। तो इसमें आपका क्या होगा, ख ऑप्शन राइट होगा। यह सगुण और निर्गुण भक्ति धारा के बारे में है। ठीक है, दोनों की चर्चा इसमें की गई है। निर्गुण ब्रह्म कहा जाता है, इसे कहा जाता है भी निर्गुण ब्रह्म है वो अनादि निराकार अज, घ ऑप्शन राइट होगा। ये निर्गुण ब्रह्मा के सारे रूप हैं, अज, अनादि, निराकार। ये पैराग्राफ में दिया हुआ मिलेगा आपको, जैसे यहाँ ऊपर ऊपर दिया हुआ है, ये देखो भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, सगुण साकार रूप धारण कर नर शरीर ग्रहण करना परमात्मा का रूप कहलाता है भी, साकार कहलाता है। साकार मतलब स आकार, कोई देवता को एक मानव रूप में देखना। ईश्वर के रूप माने जाते हैं 2 रूप हैं, निर्गुण और सगुण। सगुण भक्ति को निर्गुण भक्ति की अपेक्षा महत्वपूर्ण माना गया है। ये ऐतिहासिक दृष्टि, धार्मिक दृष्टि, पारिवारिक दृष्टि, सामाजिक दृष्टि अपने पैसेज में आया हुआ है। सामाजिक दृष्टि 2 नंबर पैसेज है, वो भी आपके क्या भी अपठित ही आएगा, आप इस बुक से नहीं आने वाला है। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना मना। अब यह अभी पंचवटी है, वहां पर क्या है भी कोई एक धीर वीर खड़ा हुआ है, जिसे क्या है भी लक्ष्मण बोला गया है। जाग रहा है कौन? धनुर्धर। धनुर्धर मतलब इसके हाथ में धनुष है, जबकि भुवन वर्ष होता है। भुवन मतलब जगत संसार सो रहा है, वो जाग रहा है। भोगी कुसुम आयुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। इस वर्त में वीर वर्ती वीर यह निंद्रा को क्यों त्याग दिया? उसने निंद्रा को क्यों त्याग दिया है? राजभोग के योग्य विपिन में, विपिन वन जंगल में बैठा आज विराग लिए बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है? वे कुटीर का जो प्रहरी बना हुआ है, उस कुटीर में क्या छिपा हुआ है? जिसकी रक्षा में रत इतना तन और मन है, जीवन है, जिसकी रक्षा के लिए रत तन मन सारे उसने समर्पित कर रखे हैं। मरते लोक मालिन्य मेटले स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटिया से बनाई है। लक्ष्मी कौन है भी? सीता माता आई हुई राम के साथ में। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर ने हो प्रहरी। विजन देश है निशा दिशेष है, निशाचरी माया ठहरी। उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक बताना है आपको, तो इसमें पंचवटी शीर्षक होगा।
इस कविता का नाम क्या है अभी? पंचवटी है। यहाँ पर भुवन का अर्थ क्या है? भुवन का अर्थ संसार भी है, जगत भी है और विश्व भी है। यहाँ उपयुक्त सभी आएगा। ठीक है, भुवन के कई अर्थ होते हैं, जगत भी होता है, संसार भी होता है, विश्व भी होता है। पंचवटी में किसने कुटिया बनाई है? पंचवटी में किसने कुटिया बनाई है अभी? राम लक्ष्मण ने। तीन लोक की लक्ष्मी है, लक्ष्मी से बोला गया अभी? सीता माता को बोला गया है। राजभोग के योग्य विपिन में, विपिन का क्या अर्थ है अभी? जंगल, वन, कानन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अभी, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके ऐसे 6 प्रश्न आएंगे, रिक्त स्थान के व्याकरण के आएंगे। ठीक है, आपको विशेष ध्यान देना है। जो विशेषण संख्या का बोध कराते हैं, ऐसे विशेषण जो संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अभी? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? संख्यावाचक विशेषण। याद रखना आप, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। राम दौड़ता है, उदाहरण में क्रिया है, कौन सी क्रिया है अभी? अकर्मक, इसमें कर्म नहीं है। राम दौड़ता है, राम करता है, दौड़ना क्रिया है, कर्म यहां पर नहीं है, तो आप बताएंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया है इसके अंदर। आगे देखो भी 3 नंबर प्रश्न दिया गया है, स्वागत शब्द में उपसर्ग है। स्वागत में क्या है अभी? सु प्लस में आगत। कौन सा उपसर्ग है अभी? सु उपसर्ग है। कौन सा अभी? सु, सु प्लस में आगत। मोहित शब्द में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय क्या होता है अभी? कोई शब्द के अंत में जुड़ता है। मोहित में कौन सा प्रत्यय अभी? इत प्रत्यय है। कौन सा अभी? मोह प्लस में इत, मोह प्लस में इत, इत प्रत्यय है यहां पर। ये सु प्लस में आगत। उपसर्ग है वो वाक्य शब्द के पहले जुड़ता है। आगे देखो भी, आज्ञा का विलोम शब्द बताना है। आज्ञा, आज्ञा का विलोम शब्द क्या होगा अभी? अनाज्ञा होगा। अनाज्ञा क्या लिखोगे अभी? अनाज्ञा, या अपमान भी कह सकते हो। वसन, चीर, पट, अंबर आदि शब्द के पर्यायवाची भी वस्त्र के पर्यायवाची है। किसके भी? वस्त्र के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी 3 का ही है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरे संग की औरतें पाठ के लेखक कौन है? ये आपकी किताब से आए हुए कौन है इसके भी? मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग इनकी क्या भी कवित्री इस पाठ की। प्रत्येक से कहते हैं भी, हमने अभी पढ़ा था, वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, वो प्रत्यय कहलाता है। आगे देखो भी, सकर्मक क्रिया से कहते हैं भी, वह क्रिया जिसका व्यापार या फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। जिसका प्रभाव कहां पर पड़ता है अभी? कर्म पर पड़ता है, वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम फल खाता है, राम फल खाता है। अब यहां पर क्या अभी कर्ता कौन है अभी? राम है। खाना क्या अभी? क्रिया है। क्या खा रहा है अभी? फल खा रहा है। तो ये फल क्या है अभी? कर्म है, ये सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी, इस जल प्रलय में लेखक ने किस समय की बाढ़ का वर्णन किया है? ये पाठ है आपका, इस जल प्रलय में। ये तो आपको पता होगा 1967 में जो पटना में बाढ़ आई हुई है ना, उसका वर्णन किया है। किसका? पटना में बाढ़ आई हुई है, उसका वर्णन किया है। अविज्ञ व अभिज्ञ शब्द, युगम शब्द के अर्थगत अंतर बताइए। एक तो है विज्ञ, अविज्ञ, और एक है अभिज्ञ। अविज्ञ क्या होता है अभी? अविज्ञ होता है अज्ञानी। क्या होता है अभी? अज्ञानी। आप इसको मूर्ख भी कह सकते हैं, अज्ञानी या मूर्ख। ठीक है। और अभिज्ञ क्या होता है अभी? अभिज्ञ होता है जानकार। क्या होता है अभी? जानकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, इस जल प्रलय में किस विद्या का रचना हुई है? किस विद्या में रचना हुई है भी? रिपोर्टाज में रचना हुई है। क्या ऑप्शन इसमें आपका क्या था भी? राइट था। अब क्या है भी, 40 शब्द में आपके प्रश्न लिखने आए हुए हैं किताब पुस्तक के अंदर से। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का आने वाला है। कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? ये तो आप बताओगे। यह सुनिश्चित करने के लिए हाजिरी ली जाती थी कि कोई पशु है वो भाग न जाए या
मर न जाए, उसकी सुरक्षा और देखभाल का रिकॉर्ड रखा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित प्रयास विश्वासों का खंडन किया है? तो कवि ने किसका खंडन किया है भी? एक तो बाहरी दिखावा का खंडन किया है, एक धार्मिक कर्मकांड करते हैं उनका खंडन किया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है, और तीर्थ यात्रा का विरोध किया, जातिवाद का खंडन किए। ये बातें हम लिखोगे, बाहरी दिखावा, धार्मिक कर्मकांड, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, जातिवाद। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, लेखक लंकोर के मार्ग से अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया था? लेखक क्यों पिछड़ गया था भी? दो कारण थे इसके। पहला कारण था उसका घोड़ा सुस्त था, घोड़ा तेज नहीं चल रहा था। 2 नंबर उसका उदाहरण दोगे आप, वह रास्ता भटककर गलत मोड़ पर 1 या 1.5 मील चला गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललधद ने क्या उपाय सुझाए? ये प्रश्न अच्छा है, आ सकता है। इसने 2 उपाय सुझाए थे। पहला है भोगविलास और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखने का। जो भोगविलास हम कर रहे हैं और जो त्याग है उनके बीच संतुलन बनाए रखने का उपाय, इसमें का अर्थ है कि नहीं तो क्या करें, अत्यधिक संसारिक विषयों के में लिप्त हो जाए और नहीं पूरी तरह उनसे दूर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, दिखावे की संस्कृति की क्या दुष्परिणाम है? आजकल क्या भी ये संस्कृति चल रही है हमारे समाज में भी, दिखावा ही दिखावा हो रहा है, इसके क्या दुष्परिणाम है? कोई भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। वैसे आप लिख सकते हो, समाज में दूरियां बढ़ रही हैं, इससे क्या बढ़ रही हैं भी? दूरियां बढ़ रही हैं, चरित्र का बदलना, चरित्र बदल रहा है लोगों का, सांस्कृतिक पहचान का क्षरण हो रहा है, मतलब नुकसान हो रहा है, खत्म हो रही है सांस्कृतिक पहचान। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, गोपी श्री कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती हैं? गोपियां हैं वो श्री कृष्ण की जो मुरली है उसको सोतन समझती हैं। क्या समझती हैं भी? सोत। सोत क्या होती है भी? जैसे कोई एक औरत होती है शादीशुदा, शादी की हुई, उसकी दूसरी औरत होती है, उसे सोतन कहते हैं ना। तो मुरली को वो सोत समझती है क्योंकि वह कृष्ण के होठों के पास रहती है, इसलिए उनसे दूरी, ईर्ष्या करती हैं, घृणा करती हैं, वो दूरी बनाकर रख रही हैं। किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा में को बदल दिया, उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? एक सालिम अली के जीवन में कौन सी घटना हुई थी भी? अब सालिम अली है, बचपन में क्या हुआ था भी, उनको उसकी एक एयर गन थी। कैसी भी? एयर गन, जो हवा में मार करती हो, एयर गन, उससे उन्होंने एक नीले कंठ वाले गोरैया को घायल कर दिया था और उसके कारण ही उसके पक्षी प्रेमी बना दिया उसको। उसको दया उसके हृदय में जाग गई। 11 नंबर प्रश्न देखो भी, कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है? कवि ने गांव को हरता जन मन इसलिए कहा है कि गांव है उसमें प्राकृतिक सौंदर्य होता है, शांति होती है, सादगी लोगों के मन को मोह देती है। 12 नंबर प्रश्न देखो भी, लेखिका की नानी को आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही है? अब लेखिका की नानी है, उसकी आजादी के आंदोलन में क्या भागीदारी रही है भी? एक ही भागीदारी है, वह अप्रत्यक्ष रूप से रही है। कैसे रही है भी? अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से क्या है भी? वह चाहती है कि उसकी बेटी है उसको ऐसा वर मिले या ऐसा तलाश करने का वचन लेती है वो, कि जो आजादी का सिपाही हो, ना कि एक अंग्रेजियत मानने वाला हो, अंग्रेजों का गुलाम ना हो, सिपाही हो। केदी और कोकिला कविता का मूल भाव स्पष्ट करो। आपके केदी और कोकिला जो कविता है उसका मूल भाव स्पष्ट करना था आपको। अब इसमें क्या स्पष्ट करोगे भी? इसमें बता सकते थे, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के दुख का वर्णन किया, इसमें संघर्ष का किया है और यातनाओं को दर्शाता है। केदी और कोकिला है, ये कविता किसको दर्शाती है भी? भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे ब्रिटिश भारत में, तो उस समय उनका दुख, संघर्ष और यातनाओं को दर्शाता है। अब क्या है भी, खंड 6 में आपके किताब के अंदर से, पुस्तक के अंदर से गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा। ये भी अथवा में आएंगे। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिमान समझा जाता है, बुद्धिहीन, बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पहले या परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन है, उसकी निरापाद सहिष्णुता ने उसे पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है,
लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, परंतु किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं देखा या नहीं सुना है। तो इसमें देखो कि क्या प्रश्न, पहला प्रश्न क्या दिया गया अभी, गधे की कौन सी विशेषताएं बताई गई अभी। एक तो आप बताएंगे उसकी बेवकूफी है, एक उसका सीधापन, और एक वो कभी क्रोध नहीं करता। ये तीन विशेषताएं बताई गई हैं। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन क्यों समझा जाता है अभी। इसमें आप लिखोगे, हम सब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। ये लाइन लिख दोगे। परले दर्जे का बेवकूफ से लेखक का क्या आशय है। परले दर्जे का बेवकूफ का क्या आशय भी, चरम सीमा या पूरी तरह बेवकूफ व्यक्ति होता है उसे कहते हैं। क्या कहोगी, चरम सीमा तक बेवकूफ या पूरी तरह से बेवकूफ लोग को कहते हैं पहले दर्जे का बेवकूफ। इसके अथवा में एक आया हुआ पैसेज, विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जीत तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती हैं। दैनिक जीवन में काम करने वाली वस्तुओं को लीजिए, टूथपेस्ट को ले लीजिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, मुंह की दुर्गंध हटाता है, मसूड़ों को मजबूत बनाता है और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके तो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं। इसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है, कोई बबूल नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों का स्वीकृत व मान्य वनस्पति व खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है, जो चाहे चुन लीजिए। अब ये क्या है, जो विज्ञापन आते हैं ये अपने को क्या करते हैं, लुभाते हैं, ये साबुन यूज करो, ये तेल यूज करो। हम क्या होते हैं भी उनकी बेवकूफी में आ जाते हैं। तो पहला क्या है, चतुर निर्माता किस प्रकार जनता की भावनाओं को भुना रहे हैं। तो चतुर विज्ञापन करता है, निर्माता है कंपनी, वो कैसे लालच दे रही है भी। इसमें आप लिखोगे, विज्ञापन के माध्यम से वस्तुओं के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। पहला प्रश्न है उसका क्या लोगे भी, चतुर निर्माता है वो विज्ञापन के माध्यम से वस्तुओं के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, वो जनता की जो भावनाएं हैं उनको आकर्षित करते हैं। ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत व मान्य का क्या है भी। इसमें यह होगा कि किसी बात, ज्ञान, वस्तु का वेदों व शास्त्रों के ज्ञान, तपस्या, ध्यान के माध्यम से सिद्ध किया गया है कि इसमें ऋषि मुनि है उनका ज्ञान सम्मिलित है। आज बाजार में कौन सी वस्तुओं की भरमार है भी, आप बताएंगे विलासिता की सामग्री। विलासिता ही जो आनंद, जो लोगों को आराम करने की या फिर उपभोग ज्यादा करने की सलाह देती हैं। ये पद्यांश है आपके पोइम से आया हुआ है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग विराग में, खोजी हुए तो तुरते मिलो हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो वही साधो सब श्वासों की श्वास में। कवि ने ईश्वर का निवास कहाँ बताया अभी, हमारे आसपास, हमारे आसपास। अज्ञानी लोग ईश्वर को ढूंढने के लिए क्या क्या करते हैं अभी, वो कभी देवल में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, कभी मस्जिद में जाते हैं, कभी कैलाश पर्वत जाते हैं, कभी क्रियाकर्म करते हैं, कभी वैराग्य धारण करते हैं। इस प्रकार की बातें आप लिख सकते हो। सब सांसों की श्वास में कौन बसा है भी, ईश्वर। कौन बसा है भी, ईश्वर, भगवान। इसके अथवा माया बालू के सांपों से अंकित, गंगा की सतरंगी रेती सुंदर लगती, सरपत छाई। सरपत क्या होती है भी, घास होती है। तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंगी में बगुले कलंगी सवारते हैं। कोई तिरते जल में सुरखाब, सुरखाब एक पक्षी होता है लाल रंग का, जिसे चकवा कहते हैं। पुलिन के मंगरोठी रहती सोई। यहाँ पहला प्रश्न ही पूछ लिया गया है, सुरखाब का क्या है। सुरखाब का अर्थ बताओगे, एक सुंदर गहरे लाल रंग का पक्षी है, जल पक्षी है, इसे चकवा कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, चकवा कहते हैं। गंगा तट पर किसकी खेती की जा रही है अभी, एक तो बताओगे सरपत उगी हुई है, घास उगी हुई है, तरबूजों की खेती। गंगा तट पर रेत राशि किस प्रकार दिखाई देती है अभी, बालू के सांपों से अंकित दिखाई देती है। बालू में जो सांप एक बार चलता है ना, कैसी उसकी लकीरें दिखाई देती हैं, वैसे दिखाई दे रही है। अब 16 नंबर प्रश्न है वो आप याद करके जाना। सांवले सपनों की याद पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है भी, क्या बताओगे इसमें भी। इसमें बताओगे, हम अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, पक्षियों और प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हमें प्रकृति को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाना चाहिए।
ये शिक्षा मिलती है अपने को। रसखान श्री कृष्ण की भूमि में क्या क्या बनकर जन्म लेना चाहते हैं भी? तो रसखान हैं वो श्री कृष्ण की भूमि में किस किस रूप में आना चाहते हैं भी? आप बताओगे मनुष्य के रूप में, पक्षी के रूप में, पशु के रूप में, पत्थर के रूप में पैदा होना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण की भूमि में होंगे, चाहे वो पत्थर के रूप में हो जाए, चाहे पक्षी के हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखो भी, मेरे संघ की औरतें पाठ के आधार पर लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं बतानी है। अब इसमें मेरे संघ की औरतें पाठ में लेखिका क्या की माँ क्या कहती है भी? वो कहती है कि हमारे समय में औरतें साधारण होती थी, धैर्यवान होती थी, सहनशील होती थी, परिवार के प्रति निस्वार्थ प्यार होता था उनका। इस प्रकार की बातें लिख सकते हो। आकाशवाणी में बाढ़ का समाचार सुनकर लोगों में क्या प्रतिक्रिया हुई थी भी? लोग दहशत में आ गए थे, लोग डर गए थे और बचने के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी उन्होंने। ऐसी बातें आप लिख सकते हो। 18 नंबर प्रश्न है वो बताया गया है, आपके मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में नगर पालिका के अधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखना है। ये आप जरूर याद करके जाएं। दो पत्र छुट्टियां बिताकर लौटे, दो मित्र हैं, दो मित्र छुट्टियां बिताकर लौटे हैं, उनके बीच परस्पर वार्तालाप कोई संवाद लिखना है आपको, वो क्या क्या बातें करते हैं। निबंध आपका स्वच्छ भारत अभियान, दूरदर्शन एक वरदान और अभिशाप। यहाँ पर आप मोबाइल का याद करके जाना, दूरदर्शन से मोबाइल एक वरदान या अभिशाप। पर्यावरण प्रदूषण आप याद करके जाना, कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी। इनमें से कोई लेख आप याद करके जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।